हेलो बच्चों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल एसएससी ने ओटीआर को अपडेट करने के लिए टाइम दे दिया। जो मैंने कहा था तुमसे कि अगर आप ये मान रहे, अगर आपका ओटीआर में कुछ चेंज करना है आपको, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये खासकर कैंडिडेट जो कैटेगरी चेंज करना चाहते थे क्योंकि सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत थी, और मैंने ये भी कहा था पेपर से पहले एसएससी आपको टाइम देगी, तो एसएससी ने अब वो ओटीआर अपडेट करने के लिए टाइम दे दिया है। और टाइम कितना है? 19 जून से 30 जून के बीच है। और ये आप समझ पा रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि बहुत से बच्चे ओटीआर को अपडेट तो कर दिया था पहले, लेकिन फिर भी जो कैटेगरी की सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाई थी, उसके लिए उनको माइंड में असमंजस था कि कहीं फाइनल में उनका कैंसिलेशन ना हो जाए कंडीशन। तो इसलिए एसएससी ने बहुत अच्छा कदम दिया। हमने भी बताया था कि एसएससी ऐसा कर पाए क्योंकि जो जेन्युइन रीजन है वो चेंज होगा, और इसके लिए मैंने बता दिया था पेपर से पहले, एसएससी ने वो कर दिया। लेकिन दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका अपडेट, आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर आपने अपडेट दोबारा से किया है जबकि उसमें कोई आप करेक्शन नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने चेंज किया, मतलब कोई उद्देश्य नहीं था आपके पास, आपके पहले भी ओबीसी थी, अब भी ओबीसी है, आपने कुछ चेंज ऐसा नहीं किया, अगर आपने प्रूफ नहीं दिया वहां पे, तो ये माना जाएगा कि ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है और एसएससी उस पर जरूर निगरानी रखेगी आपकी कैंडिडेचर पर। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एसएससी के नोटिफिकेशन में दे रखा है। और देख सकते हैं आप लास्ट का जो पैरा है उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका ओटीआर अपडेट में कोई एम से किया है, मतलब आपकी कोई गलती थी और उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तब तो सही है और उसके लिए आपने प्रूफ भी डाल दिया। लेकिन अगर आपने अपडेट किया है किसी और उद्देश्य से जो एसएससी की तरफ से कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी मानी जाएगी और हो सकता है एसएससी उसको डीबार भी कर दे। लेकिन तब जब एसएससी को यह लगेगा कि यह उद्देश्य जानबूझ के किया गया है, तो आप समझ पा रहे हैं कि यह केवल स्टेप है, इसलिए नहीं कि केवल अपडेट करें, यह उनके लिए भी है जो बच्चे लगातार अपडेट कर रहे हैं जबकि आपके पास सही है सारा ओटीआर। तो इसलिए अपडेट, अगर आपको अपडेट बिल्कुल सही है तो आपको अपडेट नहीं करना है ओटीआर। और इससे संबंधित, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो पॉइंट ये था, मैंने एग्जाम की भी बताई कि एग्जाम जो अगस्त 13 से स्टार्ट है सीजीएल प्री, क्योंकि सीजीएल की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर यही था और इसी में सबसे बड़ी दिक्कत थी क्योंकि कल सीपीओ का डिले हो गया था। तो क्या इसका एग्जाम भी डिले होगा? किसका? सीजीएल का जो 13 अगस्त से है। तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली समझे आप कि एग्जाम डिले नहीं होगा, आपका एग्जाम 13 अगस्त से ही होगा, सीपीओ का एग्जाम डिले होगा। लेकिन पॉइंट यह है, आपको अगर पहले से नहीं पता था, देखिए हमने पहले वीडियो डाल रखा था कि ओटीआर अपडेट होगा,